वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिन्स्क में ऐवान एजाज़ी आमद। बेलारूस के सदर ने शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बेलारूस के सदर ने अपने वफ़द से हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारुफ करवाया। अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा, चैट जीपीटी और डीप सीक अदालती इस्तेदाद-ए-कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से एआई के इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। एआई सिर्फ मुआविन टूल है। एआई एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं हो सकता। एआई सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए बेहतरीन है। इजरायली बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में आज रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। मजलिस इत्तेहाद उम्मत का आज यौम मज़लूमों महसूरीन फलस्तीन के तौर पर मनाने का फैसला। जमात उलमा इस्लाम आज तमाम जिलाई हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। जमात इस्लामी मुल्क भर में फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान लाहौर माल रोड पर मरकजी मार्च की क़यादत करेंगे। हमारी हुकूमत समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर अब जिहाद फर्ज हो चुका है। उम्मत मुस्लिमा इजराइल के खिलाफ करारदादों कॉन्फ्रेंसेस के बजाय जिहाद का ऐलान करे। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे। अहले फ़लस्तीन की अमली, जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज है। हमारा मौक़िफ़ किसी सूरत तब्दील नहीं होगा, चाहे इजराइल के पास जितनी मर्जी ताकत आ जाए। मुल्क भर के बिजली सारिफीन को एक और रिलीफ मिल गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट की कमी कर दी। हुकूमत ने टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा से दरखास्त की थी। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। सरकारी डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सारिफीन भी रिलीफ से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़ाहद सुलेमान खल्फ अल खुदूसी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। दोनों ममालिक का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। पंजाब की तारीख में पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बाइज्जत जिंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए। ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामी प्रोग्राम शुरू। 1600 ट्रांसजेंडर्स को पहले मरहले में मुख्तलिफ फनून सिखाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स को IT फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए मौशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ट्रांसजेंडर को स्किल सिखाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। जुलाई या उससे पहले बिजली की बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा, तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजवीज़ मौसूल हो गई हैं। तजवीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। अफगान लड़कियों और खवातीन को मुल्क बदर करना बंद करें। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का इदारा मलाला फंड का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा। बयान में तंजीम ने कहा, हुकूमत अफगान लड़कियों और खवातीन को मुल्क बदर ना करे। अफगान शहरियों को मुल्क बदर करना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मासूम शहरियों की जानों को भी खतरात लाहक होंगे। और बैसाखी मेला और खालिसा जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 7000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। यात्रियों का वहागा बॉर्डर पर पुरतपाक इस्तकबाल। यात्रियों का पहला ग्रुप खुसूसी बसों के जरिए वहागा से हसन अब्दाल और दूसरा ग्रुप करतारपुर के लिए रवाना हुआ। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा कुशादा दिली से सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया।
مذہبی ہم آہنگی اور محبت کا پیغام دیا۔